नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। दिल्ली संत महामंडल की कार्यकारिणी की बैठक में हाथरस हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी गई। संस्था के अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर श्री महंत नारायण गिरी महाराज का देश भर से आए संतों ने किया अभिनंदन। सिद्धपीठ श्री दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में मंगलवार को दिल्ली संत महामंडल की कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में हाथरस में भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई। साथ ही खुद को अवतार कहकर भ्रम व अंधविश्वास फैलाने वाले तथा समाज को गुमराह करने वाले स्वयंभू संतों के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज का अभिनंदन देश भर से आए 800 से अधिक संतों ने किया। बैठक की अध्यक्षता जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज ने कहा कि समाज, देश व विश्व को सही दिशा व दशा देने का काम सदैव संतों ने ही किया है। आज जब पूरे विश्व में अनिश्चितता व हिंसा का माहौल है तो संतों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सभी संतों को मानवता की रक्षा के लिए आगे आना होगा, तभी हाथरस जैसे हादसों को रोका जा सकेगा। वशिष्ठ पीठाधीश्वर ब्रह्मश्री वेदांती महाराज ने कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले मुलायम सिंह यादव से पद्म विभूषण का सम्मान वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही संसद में फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता तत्काल रद्द की जानी चाहिए। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि दिल्ली संत महामंडल धर्म व अध्यात्म ही नहीं, समाज सेवा के कार्यों में भी सबसे आगे है। संत शुरू से ही मानव मात्र ही नहीं, हर जीव के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। देश पर कोई भी संकट आया हो, विपदा आई हो, कोई भी घड़ी हो, तो संत ही सबसे पहले मदद के लिए आगे आते हैं। दिल्ली संत महामंडल धर्म अध्यात्म के साथ पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, गौ माता संरक्षण आदि के लिए भी निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ तथाकथित लोग खुद को संत कहकर जहां समाज को गुमराह करते हैं, वही पाखंड व अंधविश्वास भी फैलाने का काम करते हैं। ऐसे फर्जी संतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने की जरूरत है। संतों की वाणी समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे और समाज के लोग जागरूक हों, इसके लिए संस्था की ओर से जल्द ही पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया जाएगा। उनके 1 वर्ष के कार्यकाल में उन्हें दिल्ली संत महामंडल के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों व देश के सभी संतों का सहयोग मिला है और उनके सहयोग से उनके कार्यकाल के आगे के 2 वर्षों में सनातन हिंदू धर्म की पताका पूरे विश्व में फहराने का कार्य किया जाएगा। बैठक से पहले प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक हवन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संतों ने आहुति देकर हाथरस हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। पहली व अंतिम आहुति महाराज श्री ने दी। बैठक में संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान, आय और व्यय का ब्यौरा, सामाजिक व धार्मिक उत्थान के लिए कार्य योजना बनाए, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण अभियान निरंतर चलाए, बच्चों को अपने माता पिता व गुरुओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित करना, लोगों को अपने बच्चों के साथ बैठकर धर्म चर्चा के लिए प्रेरित करना, पाखंडी, ढोंगी व स्वयंभू संतों के खिलाफ समाज व शासन के सहयोग से अभियान चलाना, ब्रह्म संस्कार पत्रिका का प्रकाशन करना आदि प्रस्ताव पारित किए गए। आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज, दिल्ली संत महामंडल के संस्थापक स्वामी राघवानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी कंचन गिरी महाराज, कोषाध्यक्ष महंत धीरेन्द्रपुरी महाराज, महामंडलेश्वर साध्वी विद्यागिरी महाराज, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर शैलेंद्र गिरी महाराज, थानापति महंत धर्मेंद्र गिरी महाराज, श्री महंत सोमगिरी महाराज, महामंडलेश्वर धर्मदेव गिरी महाराज, महंत गिरिशानंद गिरी महाराज, महंत मुकेशानंद गिरी महाराज वैद्य, श्री महंत रामापुरी महाराज, महंत विजयगिरी महाराज, श्री महंत जगदीशपुरी महाराज, रमेशानंद गिरी महाराज, महंत किशन गिरी महाराज, महंत कन्हैया गिरी महाराज आदि भी मौजूद रहे। एक बात मैं निवेदन करूंगा, मैंने सोचा था जो मैं बोलना चाहता हूँ हमारे नरसिंहानंद गिरी जी महाराज को रखेंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं रखा और किसी संत समाज की ओर से भी वो नाम नहीं आया। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक आतंकवादी सांसद ने जय फिलिस्तीन बोला, भारत माता की जय नहीं बोला, जय फिलिस्तीन बोला।
इसलिए आप इस संत समाज की ओर से मैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारत के माननीय गृहमंत्री जी से निवेदन करूंगा, ऐसे जय फिलिस्तीन बोलने वाले ओवैसी की संसदीय सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। हम सब इसका प्रस्ताव का आवेदन करते हैं कि जवाब देना है, राष्ट्रपति को सामने करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे राष्ट्रद्रोही को पार्लियामेंट के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर प्रवेश वर्जित किया जाए और उसकी संसदीय सदस्यता समाप्त किया जाए। ये मैं संत समाज की ओर से प्रस्ताव रखता हूं। ये बैठक भारत के राष्ट्रपति से प्रार्थना करती है, राष्ट्रपति से प्रार्थना करते हैं कि उस राष्ट्रपति की सदस्यता समाप्त की जाए। मैं दिल्ली सभापति के कोषाध्यक्ष से निवेदन करूंगा, संतों के द्वारा दी हुई राशि जितनी अपने पास अभी है उसमें खाली व्यक्त कर दें, पूरा ब्यौरा नहीं देंगे, खाली नाम बता देते नहीं। मैं श्रीमान धीरेन्द्र जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आय व्यय के रूप में कितना अपने पास अभी है ऐसा सशक्त बताने की कृपा करेंगे। कोषाध्यक्ष धीरेन्द्र जी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।